हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज की हम विशेष बात करने वाले हैं तो आपने सुना भी होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे कि अभी उत्तर प्रदेश की जब बात करें तो ये विशेष ट्रेन सेवा जिसको हम मेट्रो के रूप में जानते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है कि आने वाले समय में दो और शहरों में हम मेट्रो चलाएंगे। तो यही सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के दो और शहरों में मेट्रो सेवा संचालित की जाएगी। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि आज अगर जो देश में कहीं पर सबसे ज्यादा मेट्रो चलाए जाते हैं तो वो यूपी में ही, अर्थात उत्तर प्रदेश के 9 ऐसे शहर हैं जहां पे देश में सर्वाधिक मेट्रो चलाए जाने की बात चल रही है। हालांकि अभी चलित अवस्था की जब बात की तो अभी तो केवल केवल आपका गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, आगरा ये शामिल है, 4 चलित अवस्था में है। लेकिन इसके अलावा और विशेष लोकेशन में क्या किया जा रहा है, आपके मेट्रो सेवा को संचालित किए जाने के लिए पूरा इसका जो कह सकते हो कि खाका तैयार की जा रही है। कहीं पे डीपीआर वगैरह रेडी किया जा रहा है, कहीं पे निर्माण कार्य जारी है। अभी सरकार ने और घोषित कर दिया कि 2 और शहरों में हम मेट्रो को चलाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, विश्व में अलग अलग प्रकार के मेट्रो पाए जाते हैं और उनमें से 3 विशेष प्रकार के मेट्रो अब उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। तो कौन कौन से मेट्रो के प्रकार भी हैं, तो एक छोटी सी सूचना के माध्यम से हम इसको देखते हैं कि आखिर कहां कहां पे कैसे कैसे आपके मेट्रो संचालित किए जा रहे हैं। तो विशेषतः आज अगर जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो संचालित किए जाने की बात चल रही है वह पहला तो आपका गाजियाबाद है। गाजियाबाद में तो बाकायदा आप जानते हैं कि गाजियाबाद मेट्रो चलती ही रहती है। इसके बाद दूसरे मेट्रो की जब बात करें तो दूसरा जो मेट्रो होता है वह कौन सा है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, ये भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आज अगर जो आपने गौतम बुद्ध नगर, खास करके जब हम नोएडा मेट्रो वगैरह की बात करें तो उसका संदर्भ ध्यान रखिएगा, नोएडा मेट्रो के रूप में ये दूसरा मेट्रो होता है। पुनः इसके अलावा तीसरे मेट्रो की जब बात करें तो ये कौन सा है, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, आज के उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये जो आगरा का मेट्रो अभी संचालित चल रहा है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका देखे मिलता है। आगरा मेट्रो के अलावा अगर यहीं पर बात करें तो पुनः अगला जो मेट्रो होता है, अगर उसकी बात करें तो वह कौन सा है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, कानपुर मेट्रो। कानपुर मेट्रो की जब बात करें तो ये अगले मेट्रो के रूप में आपको देख मिलता है। पुनः इसके अलावा देखा जाए तो यही यूपी में ही अगला जो मेट्रो होता है, अगर जो उसकी बात करें तो वह होता है लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो खास करके राजधानी लखनऊ में आपकी संचालित की जाती है। साथ ही साथ अगर इन्हें मेट्रो व्यवस्था की ही बात करें तो इसी मेट्रो व्यवस्था में ही ध्यान रखिएगा, अगला जो मेट्रो होता है वो आपके मेरठ में है। हालांकि मेरठ वाला तो अभी निर्माण कार्य चल रहा है इसका और आने वाले दिनों में जल्दी इसको तैयार कर लिया जाएगा। तो मेरठ मेट्रो अगला मेट्रो हो जाता है। पुनः अगले मेट्रो की जब बात करें तो अगला मेट्रो कौन सा होता है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, अगले मेट्रो की जब बात करें तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र अर्थात बनारस की जब बात करें तो बनारस में अगला मेट्रो चलाए जाने की बात चल रही है। इसके अलावा बनारस मेट्रो के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगला जो मेट्रो है वो कहां से संबंधित है, तो वह ध्यान रखिएगा गोरखपुर मेट्रो, जो कि आज योगी जी का मतलब मुख्यमंत्री जी का खुद का अपना निर्वाचन क्षेत्र है। तो गोरखपुर में आपकी मेट्रो चलाई जाने की बात चल रही है। गोरखपुर मेट्रो के अलावा अगर यहीं पर बात करें तो यही विशेष ध्यान रखिएगा, अगला जो मेट्रो है वो कहां से संचालित होगा, तो वह है प्रयागराज का मेट्रो। प्रयागराज में इसकी भी पूरी संकल्पना चल रही है। तो अगला मेट्रो आपके प्रयागराज से संबंधित होगा। प्रयागराज के अलावा अगर यहीं पर बात करें तो अगला मेट्रो कहां से संबंधित है, तो अगला मेट्रो ध्यान रखिएगा जो घोषित किया गया उसमें पहला मेट्रो है बरेली का, अर्थात आने वाले दिनों में अब बरेली में भी मेट्रो चलाए जाने की बात चल रही है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे शहर की बात करें तो दूसरा शहर कौन सा, तो दूसरा ध्यान रखिएगा झांसी। तो अभी सरकार ने 9 में तो पूरी तरीके से संकल्पना चली रही थी, लेकिन बरेली और झांसी में 2 अन्य शहरों में मेट्रो चलाई जाने की सरकार के द्वारा ये बात रखी गई है। अब सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 9 शहर हैं, अगर इनकी हम मेट्रो संचालन व्यवस्था की बात करें तो इस मेट्रो संचालन व्यवस्था में ध्यान रखिएगा, आज आप भी जानते हैं कि देश के संदर्भ में अलग अलग लोकेशन में मेट्रो चलाए जाते हैं। यूपी में ही 11 ऐसे शहर हो जाएंगे जहां मेट्रो चलाए जा रहे हैं। और अगर जो हम पूरे देश की बात करें तो कहां कहां पे मेट्रो चल रहे हैं, तो सबसे पहला मेट्रो तो आप भी जानते हैं कलकत्ता मेट्रो है, जिसकी शुरुआत सन 1984 में हुई थी। फिर क्रम से अगर देखा जाए तो आपके दिल्ली मेट्रो 2002 में चालू हुआ, मुंबई मेट्रो जो कि 2014 में चालू हुआ, बंगलुरु मेट्रो जो कि 2011 में चालू हुआ, चेन्नई मेट्रो 2015 में चालू हुआ, कोच्चि मेट्रो 2017 में, लखनऊ मेट्रो 2014 में, जयपुर मेट्रो 2015 में, हैदराबाद मेट्रो 2017 में, नागपुर मेट्रो 2019 में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा मेट्रो 2019 में और फिर आपका गुरुग्राम मेट्रो 2013 में।
तो ये देश के संदर्भ में अभी संचालित अवस्था में कह सकते हो कि चलित अवस्था में जो कुछ विशेष मेट्रो हैं जो कि कहीं न कहीं एक बड़े बड़े शहरों के अंदर देखने मिलता है, उसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। प्रमुखता से आज अगर जो हम मेट्रो व्यवस्था की बात करें तो अक्सर आपने मेट्रो के विभिन्न प्रकार सुने होंगे। अगर हम बात करें मेट्रो के विभिन्न प्रकारों को लेकर के तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा रैपिड मेट्रो। रैपिड मेट्रो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, जैसा कि आजकल का ये दिल्ली उल्ली का जो आपका मेट्रो है जिसको हम रैपिड मेट्रो कहते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल पावर के सारे, हालांकि सारे मेट्रो इलेक्ट्रिकल से चलते हैं, लेकिन इसकी जब बात करें तो इसकी पैसेंजर क्षमता ध्यान रखिएगा करीब करीब 1000 से भी ज्यादा लोग इसमें आपके ट्रेवल करते हैं। अगर देखा जाए तो आपका लखनऊ का मेट्रो हो गया, इवन आपके जब हम बात करते हैं दिल्ली के मेट्रो की बात करें और बड़े बड़े शहरों की बात करें तो वहां पे ये मेट्रो आपका चलाया जाता है। और ये पूरी तरीके से ग्रेड सिस्टम में होता है, जैसे आपके रेल लाइन अलग तरीके से बिछाए जाते हैं उसी तरीके से इसके लिए भी आपकी कह सकते हो पर्टिकुलर पटरी वगैरह लगा करके बिजली का पूरा कनेक्शन वगैरह दे करके और इसमें आने बेज 6 से लेकर के 8 डब्बे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये व्यवस्था हमारी यूपी में भी है। दूसरे की जब बात करें तो इसको हम लाइट मेट्रो के रूप में जानते हैं। अब ये लाइट मेट्रो क्या होती है तो विशेष ध्यान रखिएगा, लाइट मेट्रो की जब बात करते हैं तो इस पे खास करके ये जो लाइट मेट्रो होता है वह उन लोकेशन में चला जाता है जहां पे अंडरग्राउंड जाना होता है या फिर एरियल मतलब ऊंचाई पे जाना होता है या जमीन पे चलना होता है। इसकी अगर बात करें तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो विशेष लोकेशन होता है वो केवल एक तरीके से होता है, कह सकते हो या तो जमीन पे या जमीन के ऊपर है। लेकिन इसकी जब बात करें तो ये जमीन पे, सतह पे और फिर आपके गहराई में हर जगह लगभग चल सकता है। प्रमुख रूप से देखा जाए तो इसके लिए अलग से इसके लिए भी आपके लेन बनाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका कोई स्पेशल लेन ना होता है, मतलब जैसे रोड है उसी रोड के बीच से भी इसको चलाया जा सकता है, लेकिन हाँ इसकी पटरियां होती हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। करीब करीब 400 से लेकर के 500 पैसेंजर इसमें होते हैं और यूं कह सकते हो कि ये 3 से लेकर के 4 डब्बे इसमें प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये भी आपके यूपी में है, ये वाला यूपी में आपका कुछ शहरों में बन रहा है। ये नया मेट्रो है जिसको हम नियो मेट्रो कहते हैं। नियो मेट्रो क्या है तो जनरली आपने सुना है कि मेट्रो के जो पहिए होते हैं वो लोहे के होते हैं, लेकिन नियो मेट्रो एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर इसकी बात करें तो ये बस जैसी कुछ संकल्पना होगी, हालांकि इसके लिए भी स्पेशल पट्टी बिछाए जाएंगे, इसमें भी लाइट कनेक्शन लगी रहेंगी, लेकिन इसके जो पहिए होंगे वो रबड़ के होंगे। ये सबसे बात ध्यान रखिएगा कि इसके जो पहिए होंगे वो रबड़ के होंगे। तो इसकी जब बात करें तो ये ग्रेड अंडरग्राउंड और एरियल मतलब जमीन, सतह और अंदर इन सब में आपका चल पाएगा। प्रमुख रूप से देखा जाए तो लगभग आपके इसमें डब्बों की जो संख्या होगी लगभग 9 होगी। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि 9 हो, उससे कम भी रह सकते हैं, उससे ज्यादा भी रह सकते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये करीब 1400 से ज्यादा पैसेंजर वगैरह को ट्रेवल करवाने में पूरी तरीके से एक संदर्भ रखेगी। अभी तक देश में अगर देखा जाए तो एक मैक्सिको नाम का देश है, वहां पे इसको संचालित किया जा रहा था। हालांकि अब उत्तर देश में भी इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये मेट्रो भी आपके यूपी में है। एक विशेष मेट्रो और ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 प्रकार हमने चर्चा किया, एक और है जिसे हम चौथा प्रकार कहते हैं। और इस चौथे प्रकार के मेट्रो की जब बात की जिसको हम मोनो रेल मेट्रो कहते हैं। मोनो रेल पहली बार आपने मुंबई में सुना होगा, मुंबई में इस व्यवस्था को चालू किया गया था। ये खास करके बीम जैसी संरचना होती है और चुंबक के आधार पर इसका पूरी तरीके से संचालन होता है। इसमें भी लगभग 8 डब्बे होते हैं और करीब 500 पैसेंजर एक बार में इससे जा सकते हैं। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो इसके भी 2 टाइप होते हैं। मोनो रेल के 2 टाइप होते हैं। एक होता है सस्पेंडेड वाला, आप देख सकते हैं कि जहां पे ट्रेन की जो पूरी संरचना है वो ऊपर है पटरी वाली और ट्रेन लटक के चल रहा है, मतलब इसके निचले क्रम में है, सस्पेंडेड है। और दूसरे की जब बात करते हैं तो ये स्ट्रेडल टाइप है और इसकी जब बात करें तो ये आप एक मोटा सा बीम देख पा रहे होंगे। हालांकि पटरी जो है ये किनारे से है और इस पटरी के किनारे से पकड़ करके चलती है। तो मोनो रेल जो है इसके 2 टाइप होते हैं, एक सस्पेंडेड होता है और एक आपका स्ट्रेडल होता है। मुंबई की जो मोनो रेल है वह आपकी इसके ऊपर आधारित है, बीम के ऊपर आधारित है। उम्मीद करते हैं मेट्रो के बारे में दी गई सूचनाएं समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। यूपी के बारे में और भी विभिन्न प्रकार की खबरों को जानने के लिए अगर आप तत्पर रहते हैं तो जरूर इस चैनल पर बने रहें। अगर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की विभिन्न प्रकार की जो रेगुलर स्तर की न्यूज होती हैं या कोई ऐसी चर्चित खबरें होती हैं उसको हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। विशेषतः रोज रात 9 बजे यूपीजी के का भी एक बड़ा मनोहरम एक सेशन होता है जिसके अंतर्गत
हम राज्य के ट्रेडिशनल और साथ ही साथ राज्य के जो करंट अफेयर वगैरह से संबंधित मुद्दे होते हैं उनके बारे में प्रमुख चर्चा करते ही रहते हैं। चलते हैं आज के लिए, विशेषतः कोई नया बिंदु होगा, कोई नया पहलू होगा तो उसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।